अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लाइट एमिटिंग डायोड। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डायोड की टाइप्स और उसके मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि वो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, जिसमें हमने फ़ोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, इसी तरह 2-3 और थे। ठीक है, उनको हमने डिस्कस किया था, उनको इंट्रोड्यूस किया था एक दूसरे का। ठीक है, तो आज जो है वो उसमें से जो फर्स्ट टाइप ऑफ डायोड है उसको हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड या फिर सिंपल हम इसको एलईडी भी बोलते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखिए इंट्रोडक्शन में इसके क्या लिखते हैं। द डायोड विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड। सो लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? ये एक ऐसा डायोड होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज़ एलईडी। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? एलईडी से भी हम इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, आगे मज़ीद यहाँ पे देखें, इट इज़ अ सॉलिड स्टेट लाइट सोर्स। ये क्या होता है? एक हमारे पास एक सॉलिड स्टेट लाइट सोर्स है। ठीक है, यानी कि लाइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद मज़ीद देखें यहाँ पे, द एलईडी हैज़ रिप्लेस्ड इनकैंडेंट लैम्प इन मैनी एप्लीकेशंस। यानी कि इसने क्या किया है? एलईडी ने लैम्प को बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर इसने रिप्लेस की है। क्यों? क्योंकि एलईडी हैज़ मैनी एडवांटेजेस। इसके जो काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लो वोल्टेज, लॉन्ग लाइफ एंड फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग। ठीक है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से एलईडी ने क्या किया हो, इसने रिप्लेस किया है लैम्प एप्लीकेशंस को बहुत सारे जगहों पर। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें, हम इसकी सिंबल की, तो सिंबल में देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है। द सिंबल ऑफ एलईडी इज शोन इन फिगर। द आउट एरोज रिप्रेजेंट द एमिटिंग लाइट। ठीक है, इस सिंबल के साथ हम जो है वो एलईडी को डोनेट करते हैं। ठीक है, इसकी सिंबल बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये जो एरोज़ हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो है वो हमारे पास आउटवर्ड एरोज रिप्रेजेंट द एमिटिंग लाइट। जो इस डायोड में से जो लाइट एमिट हो रही है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले एरोज। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन में देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द एलईडी इज़ मेड फ्रॉम अ सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक गैलियम आर्सेनिक एंड फास्फोरस इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बजाय ये कुछ सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स से मिलकर बनती है। उस वो मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक गैलियम हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, या फास्फोरस को भी हम यूज़ करते हैं एलईडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, सो आगे देखें मज़ीद यहाँ पे देखें, बाई वेरीइंग द क्वांटिटीज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की क्वांटिटीज़ को वेरी करके, चेंज करके, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विद कलर्स। ठीक है, तो हम क्या उनसी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम डिफरेंट वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद कलर्स। ठीक है, दैट इंक्लूडेड, उन कलर्स में कौन कौन से कलर्स शामिल होते हैं? रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। ठीक है, तो ये कुछ कलर्स हैं जिनको भी हम एलईडी की मदद से यहाँ पे इन ये जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं एलईडी की कंस्ट्रक्शन में, उनकी मदद से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, व्हेन एलईडी इज़ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड, यानी कि जब हम किसी भी एलईडी को गैलियम आर्सेनाइड से मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर क्या होता है? इट विल प्रोड्यूस अ रेड लाइट। तो इसकी मदद से हम कौन सी चीज़ पैदा होती है? रेड लाइट पैदा होती है। ठीक है, इफ़ द एलईडी इज़ मेड विद गैलियम, अगर एलईडी को गैलियम की मदद से बनाया गया हो, गैलियम फॉस्फाइड, तो फिर क्या होता है? इट विल प्रोड्यूस अ ग्रीन लाइट। तो कौन सी चीज़ पैदा करता है? ये ग्रीन लाइट पैदा करेगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो इसके मतलब कि यहाँ इस मकसद के लिए जो है वो हम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या एलईडी डिवाइस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है। 3 semiconductor layers on a separate and are deposited to constructed LED। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं। द एक्टिव रीजन एमिट्स लाइट। जो एक्टिव रीजन होता है वो लाइट एमिट करता है। कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स। उन सेमीकंडक्टर लेयर्स के दरमियान जब एन टाइप और पी टाइप जो है वो आपस में रिकम्बाइन होते हैं, तो फिर हमारे पास कौन सी वो जो है वो हमारे पास क्या होता है? एक्टिव रीजन जो है वो लाइट एमिट करता है। ठीक है, सो मज़ीद यहाँ पे देखें, यहाँ पे द होल्स फ्रॉम पी टाइप मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल आर बोथ ड्राइवन इनटू द एक्टिव रीजन व्हेन
व्हेन द डायोड इज़ फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। जब डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होता है तब क्या होता है, जो होल्स होते हैं पी टाइप मटेरियल से और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम एन टाइप मटेरियल, वो दोनों क्या करते हैं, ड्राइवन इनटू द एक्टिव रीजन, तो वो एक्टिव रीजन में ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे मज़ीद यहाँ पे देखें, द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एलईडी इज़ ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, ठीक है। जो लाइट है वो एक प्रोसेस के तहत प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, ठीक है। इन दिस पार्टिकुलर डिज़ाइन, इस पार्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर द लेयर्स ऑफ द एलईडी एमिट लाइट, जो एलईडी की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, वो एमिट लाइट यानी कि लाइट एमिट करती हैं ऑल द वे अराउंड द लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये थी इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, ठीक है, कि ये काम किस तरह से करती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, व्हेन एलईडी इज़ फॉरवर्ड बाइस, जब हमारे पास जो एलईडी है वो फॉरवर्ड बाइस होती है, फिर क्या होता है, देन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल क्रॉस द पीएन जंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप मटेरियल से वो जो है वो पीएन जंक्शन को क्रॉस करते हैं एंड रिकम्बाइन विद होल्स, और होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं इन द पी टाइप मटेरियल। Recall that these free electrons are in the conduction band and at a higher energy level than the holes in the valence band when recombination takes place. The recombination, यहाँ पे देखें मज़ीद, the recombination electrons release energy in the form of heat and light. In gallium and silicon are the diode, almost the entire energy in the form of heat and emitted light is insignificant. However, in material like gallium arsenide, the number of photons of light energy is sufficient to produce quite intense visible light, ठीक है। तो ये इसकी मैं बस थोड़ी सी मैंने रीडिंग की है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आई थिंक इसको आप रीड करके आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस हमें क्या बताती हैं, द विजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय एलईडी इज़ यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटल डिस्प्लेस, इंस्ट्रूमेंटल डिस्प्लेस के अंदर भी इस एलईडी को यूज़ किया जाता है। कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल क्लॉक्स और डिजिटल क्लॉक्स के अंदर भी एलईडी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पे यूज़ होती है, द इंफ्रारेड एलईडी फाइंड्स एप्लीकेशंस इन बर्गलर अलार्म, बर्गलर अलार्म के अंदर भी एलईडीज़ का ही यूज़ किया जाता है। द मेन यूज़ ऑफ एलईडी इज़ इन पावर इंडिकेटर, ठीक है। पावर इंडिकेटर के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि मेन यूज़ इसका है ही पावर इंडिकेटर के अंदर। एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं एलईडीज़ को, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी के बारे में, ठीक है। तो इसकी हमने आज के लेक्चर में एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया है, इसके अलावा हमने इसकी वर्किंग को डिस्कस किया है, और इसके साथ हमने इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया है, इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया है, सिंबल, और साथ में हमने इसका इंट्रोडक्शन भी देखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ डायोड एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी दूसरी टाइप के साथ जो कि फोटो डायोड होती है हमारे पास। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।